हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और हम पटना से वापस आ चुके हैं और पटना से आने के बाद जागरण की तैयारियां चल रही हैं। तो ये दोनों भैया यहाँ पर दरबार लगा रहे हैं। दरबार को में जो चुन्नियाँ हैं उनको गोटी की हेल्प से दीवारों पर लगा दिया जाएगा। फिर बाद में उसके बाद दरबार को सजाया जाएगा। मोस्टली जो दरबार लगता है वो तीनों साइड पे लगेगा। तो यहाँ पे तीनों साइड की दीवारों को कवर किया गया है चुन्नी से। अब चुन्नियाँ लगने के बाद नीचे का दरबार लगाना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर गुरुजी भी दरबार को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबल को लगाया गया है और उसके ऊपर चुन्नियों को बिछाया जा रहा है। अब जो जागरण की तस्वीरें हैं उनको गंगा जल से साफ़ करने के बाद में उनको दरबार में रखा जाएगा। गंगा जल से इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि रास्ते में धूल वगैरह भी लग जाती है और गंगा जल हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगा जल का यूज़ किया जाता है। और गुरुजी अब यहाँ पर दरबार सजा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर की तस्वीर को रखा है, रानी की तस्वीर, और उसके बाद में राधा कृष्ण की तस्वीर को भैया ने दरबार में सजाया है। और थोड़ी ही देर में दरबार सजकर तैयार हो जाएगा और भैया यहाँ पर कलश को स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का रिबन लिया है, चुन्नी को नहीं लिया है क्योंकि उस पर जय माता दी लिखा होता है और बाद में वो इधर उधर गिरी रहती है, इस वजह से लाल कलर का रिबन मैंने लिया। उसके ऊपर मोली बांध रहे हैं और रिबन बाद में यूज़ भी हो सकता है। और यहाँ पर दीपक के लिए मैं आटे को तैयार कर रही हूँ। ये आटा है थोड़ा टाइट ही गूँथा जाएगा क्योंकि इसका एक दीपक बनाया जाएगा। और इस आटे को तैयार करने के बाद में मैं गुरुजी को दे दूंगी और गुरुजी इसका दीपक तैयार करेंगे। जागरण बस स्टार्ट होने वाला है। देखिए दरबार कितना सुंदर सजा है, माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। जोत बस अभी जागृत होने ही वाली है। गुरुजी दरबार में आ चुके हैं और वो अब दरबार का शुद्धिकरण कर रहे हैं गंगा जल से। गंगा जल का ही यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि गंगा नदी को यह वरदान प्राप्त होता है कि वो सभी पापों का नाश करती है। और हमारे हिंदू धर्म में गंगा नदी का एक बहुत ही अधिक महत्व है। और बस कुछ ही देर में गुरुजी ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर रिद्धि के डैडी ज्योत प्रज्वलित कराने की तैयारी कर रहे हैं। और बस अब ज्योत जागृत हो चुकी है। गुरुजी ने ज्योत को जागृत कर दिया है। जो जागरण हमारे यहाँ पर होता है उसमें 2 ही ज्योतें प्रज्वलित होती हैं कि कहीं भी अगर आप जागरण होता है या आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक ही ज्योत प्रज्वलित होती है। लेकिन जो ज्योति हमारे यहाँ पर गुरुजी करते हैं उसमें 2 ही ज्योति जलाई जाती है क्योंकि हर एक जोड़े में ही सुंदर लगता है। कोई भी अकेला पर्सन हो या अकेली चीज़ हो वो सुंदर नहीं लगती है ना। देख सकते हैं यह कितना मनोहारी लग रहा है। और दरबार में ज्योत प्रज्वलित होने के बाद गुरुजी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। उसके बाद सभी को तिलक होगा।
नमो दुर्गे सुख करे, नमो नमो दुर्गे दुख हरे, नमो दुर्गे सुख करे। और जागरण स्टार्ट हो चुका है। सभी भक्तजन जागरण का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी जागरण स्टार्ट ही हुआ है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आए हैं। ये ज्योति हमारे यहाँ पर 2 दिन तक चलती है, तो आज का पहला दिन है जो कि ज्योति हो रही है और कल को भी फिर ज्योति होगी। नमो नमो दुर्गे सुख करे, नमो नमो दुर्गे दुख हरे, नमो नमो दुर्गे सुख करे। और यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर माता रानी को मनाना है तो दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और दुर्गा चालीसा के बाद होती है आरती। तो मैं और रिद्धि के डैडी दोनों ही जोड़े से आरती के लिए खड़े हो गए हैं और यहाँ पर हम माता रानी की आरती करेंगे। गणेश भगवान को बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए गणेश भगवान की प्रत्याश तो आइए से मिलकर के बनाएंगे सर्वप्रथम गणेश भगवान। बोलिए साचे दरबार की जय। अरे आओ भक्तों मिलजुल कर एक काम करते हैं, अरे आओ भक्तों मिलजुल कर एक काम करते हैं, बरसात से बेला का तो प्रणाम करते हैं, बरसात से बेला का तो प्रणाम करते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य आरती ले रहे हैं। उसके बाद एक दिन का जागरण समाप्त हो चुका है। पहले दिन का जागरण सिर्फ 11 या 12 बजे तक ही होता है। तो अब यहाँ पर दरबार को बंद किया जा रहा है और पूरी रात जो पूजन जागृत है अगले दिन का पूजन है, जहाँ पर कन्या पूजन किया जा रहा है। क्योंकि दूसरे दिन का जागरण प्रारंभ होने से पहले भंडारा होता है और भंडारे की जो स्टार्टिंग होती है वो कन्या पूजन से होती है। उससे पहले माता को भोग लगाया जाता है और फिर कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बाद सभी कन्याओं का पग प्रक्षालन किया जाता है और उस जल को पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। तो मैं यहाँ पर सभी कन्याओं के पग प्रक्षालन कर रही हूँ और जाते हुए कन्याएं मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देती हुई जा रही हैं, क्योंकि माना जाता है कि कन्या रूप में ही माता रानी आती हैं। और इसी के बाद ही भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। और इसके आगे की कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि फिर ध्यान वीडियो रिकॉर्डिंग में ही रहता है, पूजा में नहीं लग पाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है और इसी प्रकार मेरा, आपका और सभी व्यूअर्स का मन भक्ति में लगा रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कारा शेरावाली का साचे दरबार की जय। Didn't know